बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की वीडियो है और उनकी वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो है। सवाल और जवाब है, आप लोगों के सवाल शरीयत के हिसाब से जवाब, ठीक है। और मुलाहिजा फरमाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अज़ान से पहले पढ़ी जाने वाली सलात को हमारे भाई बिदअत हसना कहते हैं, इस बारे में फ़रमाएं। मेरे भाई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अज़ान किस सहाबी को सिखाई है, ज़रा उसका नाम बोलिए। राइट, हज़रत बिलाल रज़ी। अज़ान बिलाली अल्लाहु अकबर के अलिफ से शुरू है और ला इलाहा इल्लल्लाह की हा पर ख़त्म है। न उसमें कोई अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना है और न उसमें ये काम है जो आपने लिख कर भेजे। वो अज़ान बिलाली है, तो असी अज़ान बिलाली देनी है। हमने अज़ान बिलाली देनी है। हमने मोहब्बत में बढ़ानी नहीं है और बुग़्ज़ में घटानी नहीं है। और हमने दीन में बुग़्ज़ शुग़्ज़ क्या रखना है बाबा? दीन में वो बात करें जो बात करने की है, ठीक है। ये थोड़े जरे पर्चियाँ शुरू हो गए ना, ये तुम्हें पता हो, पर्चियों के ऊपर कोई फड्डा पड़ वजे तो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। इतनी बात भी नहीं है, इन फड्डों से वाक़िफ़ कोई ऐसी बात भी नहीं है। प्लास्टिक की टोपी बाज़ उलमा कहते हैं जायज़ नहीं है। बाबा, सूट तुम्हारा आला से आला कॉटन, बुनियान तुम्हारी आला से आला ब्रांडेड, कपड़े तुम्हारे आला से आला, जूती तुम्हारी आला से आला, और कम से कम सर की टोपी और पगड़ी जूती से ज़्यादा पैसों वाली होनी चाहिए। इतना काम कर लो। पैर वड्डे मुर्दारां दे ते सिर वड्डे सरदारां दे, हमारी ज़बान में यही कहते हैं। तो पाँव से ज़्यादा सर पर टाइम लगा लिया करो। पाँव के जॉगर आपके 10,000 के हैं और सर पे टोपी प्लास्टिक वाली, न मुँह न मत्था तो जिन पहाड़ू लत्था। यूँ नहीं होता। टोपी अच्छी रखा करे सर पे, सर को इमामे से सजाया करें। अरबी ज़ुबान में मर्द कहते उसे हैं जिसका सर ढका हुआ हो। प्लास्टिक की आजकल मसाजिद में आम है। बाबा, मसाजिद में जो हर चीज़ रखी हुई है उसको रख लेंगे क्या? ऐसे ही किसी को जोश चढ़ा किसी ने रख दिया है, तो मसाजिद में कल जूतियाँ भी रखी होंगी, चमाई चप्पल आप उठा के सर पे रख लेंगे? ऐ सादे बंदे हो, मखलूक की साड़ी सादी है। हनफी कहते हैं नमाज जुमा चले हो जाने की वजह से गैर मुकल्दों के पीछे। बाबा, अपनों के पीछे नमाज पढ़ो, मैं किसी गैर के पीछे पढ़ने की इजाज़त नहीं देता। ये गर्दन जहन्नम की पुल बनेगी अगर मैं इजाज़त दे दूं, और मेरी गर्दन में इतनी पावर नहीं है कि मैं आपको किसी गैर के पीछे नमाज की इजाज़त दूं और मेरी गर्दन जहन्नम का पुल बन जाए। ना बाबा, ये मेरे पास नहीं है। सुबह की सुन्नतें किस वक्त पढ़ी जाएँ? बाज़ लोग हज़रात कहते हैं जमात के फ़ौरन बाद। तबरानी की रिवायत है हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की कि कोई शख्स आता जिसने सुन्नत न पढ़ी होती और अभी नमाज जारी होता तो फ़ी नाहियतिल मस्जिद, मस्जिद के एक कोने में सुन्नतें पढ़ लेता। और अगर सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, आप नमाज का सलाम फिरने का अंदेशा है, तो फिर आप इशराक के बाद पढ़ें। सही बुखारी की सही हदीस, सही मुस्लिम की सही हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं बाद मा तत्लु अश-शम्स, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूरज तुलू हो जाए फिर सुन्नत पढ़ें, ठीक है, फ़ौरन नहीं है। ईसाई के साथ खाना खाना, उसके घर का पका हुआ न हो तो फिर तो कोई गुंजाइश है। या आपने खाना खाना है तो दावत दीन की नियत कर ले, कोई दीन समझाएं, वरना मैं आपको नॉन मुस्लिम के साथ ताल्लुकात की इजाज़त, मेरा दिल नहीं बनता। मैं तो छोटे मोटे नाल इजाज़त नहीं देता, तुसी तो मेरे तो क्रिश्चियनिटी पूछते हो यार। ये लफ्ज़ पढ़ दो ना मियाँ बीवी वाला जो ने लिखा है, तो आप हंस के पेट पकड़ लें। ये कहते हैं खावन बीवी के पास गया नहीं था और खावन फौत हो गया तो इद्दत का हुक्म क्या होगा? यानी रुखसती नहीं हुई थी। मैंने आपको अच्छे अल्फाज में सुना है, रुखसती से पहले खावन फौत हो जाए तो इद्दत कोई नहीं है। बनी इसराइल का जो शख्स हुज़ूर पाक को अपना वाक़या सुना रहा था, जिसने अपनी बेटी को ज़मीन में दफन किया, इसने ज़िंदा दफन कैसे किया? तुम्हें किसने कहा बनी इसराइल का फखज़ था? बनी इसराइल रसूलुल्लाह से 600 साल पहले वाले लोग हैं। किसने आपको कहा? और जिसने ज़िंदा दफन किया था उसने अबू जहल की पुलिस के डर की वजह से किया था। वइज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत में है कि मेरा कोई दामाद बनेगा और मेरी नाक कटेगी। सुना किसी और मौलवी तो होंगे 10 दे मीनू ने, जिस तो सुने उस तो पूछो। जनाजा के साथ कलमा शहादत, ऐसी बातें हैं भाई। कलमा शहादत जो कहता है न उसको आता है न पिछलों को आता है, न वो पढ़ते हैं न पिछले पढ़ते हैं। बाबा, जो बात है करने की वो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते जाएं। ये कलमा शहादत वादत ये कोई शरीयत की सबूत नहीं है। अगर कोई आपको कहे कि अच्छी बात है पढ़ लो, उसे को फिर अच्छी बात है आसान दे दो,
तकबीरें शुरू कर दो। बाबा हर जगह हर अच्छी बात नहीं करनी होती, वो करनी होती है जो साबित हो। जो शख्स सुन्नतें अदा कर रहा हो, खुतबा जुम्मा शुरू हो जाए, इसके मुतालिक क्या है, वो फ़ौरन सलाम फेर दे। ठीक है, 2 रकात में सलाम फेर दे, बाद में पढ़े, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, इज़ा खरजल इमाम फला सलात वला कलामा। ज़ैलाई में इमाम यूसुफ ज़ैलाई रहमतुल्लाह ने इसकी तखरीज की है कि जब इमाम खुतबे के लिए आ जाए फिर बोलना भी जायज़ नहीं है, फिर नमाज भी जायज़ नहीं। लोग उलमा देवबंद पे एतराज़ करते हैं कि हज़रत अली को नहीं मानते, इसकी बात फरमाएं। जो अहले बैत को नहीं मानता उससे बड़ा बेईमान इस धरती पे कोई नहीं है। मेरे परदादे का नाम अली है, मेरे दादे का नाम हसन है, मेरे वालिद का नाम महमूदुल हसन है, मेरे बड़े भाई का नाम महमूदुल हुसैन है, दूसरे भाई का नाम मोहम्मद हसनैन है, मेरा असली घर से नाम हसनैन मुआविया है। हम नहीं मानते, हम तो पूरे आले बैत के ग़ुलाम हैं। मैं कहता हूँ आले बैत के पाँव में, अलीउल मुर्तज़ा के पाँव में जो जूती आई, उस जूती के नीचे जो चमड़ा लगा, उस चमड़े के नीचे जो वो है तमगा है, उस तमगा उसे क्या कहते हैं, नहीं एक लफ्ज़ और कहते हैं, तलवा है। उस पर जो मिट्टी के ज़र्रात आए हैं, वो मिट्टी के ज़र्रात हमारी आंखों को सुरमा है। यार आले बैत को कोई नहीं मानता, देवबंद वाले नहीं मानते, कोई अंधा है इल्म से जो आपको कहता है। हम आले बैत और सहाबा को मानते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबा की मिसाल सितारों जैसी, आले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी। आप कभी जाइए मल्लाहों के पास जो कश्ती चलाने वाले हैं। मेरा कज़न, मेरी खाला का बेटा, वो माशाल्लाह बहरी जहाज़ चलाता है। मैंने उससे बड़े इंटरव्यू किए हैं कि एक दिन में कितने 100 किलोमीटर कर लेते हो, 300 किलोमीटर एक दिन में बड़ा जहाज़ बड़ी तेज़ी से चलता है। उसने बड़े वाक़यात सुनाए हैं, ऐसे जी चाहते हैं कि इसको सुनते रहें। तो मैंने उससे भी आज पूछा कि आपका मैप किससे रास्ता लेता है। कई बार वो बताता है कि कश्ती सितारों से रास्ता लेकर चलती है। तो हुजूर ने आले बैत को कश्ती और सहाबा को सितारे फरमाया, यानी आले बैत से मोहब्बत रखो और सहाबा से रहनुमाई लो। तो हम पूरी बात करते हैं, आधी नहीं करते। क्या किबला तब्दील होने से मस्जिद अक्सा की अहमियत ख़त्म हो गई? जी, किबलतुल ऊला रह गया है, अहमियत बरकरार है। अहमियत बरकरार है। अल्लाह न करे आपका रिश्ता चाचू से टूट जाए तो वो चाचा फिर भी रहता है, ससुर ख़त्म हुआ है ना, लेकिन एहतराम फिर भी रहता है। ये तो समझ आना है सोहरे वाला रिश्ता। आज मैं एक बंदे तो पूछे तेरा कौन है, आधे सांडू पा के। ठीक है, आप ऊंची आवाज में जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? बाज़ लोगों को आता भी नहीं है। मैं सुना दूं, हम पहली तकबीर करते हैं, अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व जल्ला सनाउक व ला इलाहा गैरुक। ये लिखा हुआ है मुस्नदुल फिरदौस देलमी की हदीस में। उसके बाद हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, ये सही बुखारी में लिखा हुआ है। उसके बाद हम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहियल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान पढ़ते हैं। कौन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु, ये पढ़ते हैं। ये मुस्तदरक के हाकिम में हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत लिखी है। मुझे तो जनाजा आता है, फिर मैं ऐसा क्यों पढ़ता हूँ? बच्ची काम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जअल हालना फ़रतन वजअल हालना अजरन व ज़ुख़रन वजअल हालना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़ा। बच्चे काम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जअल हौलना फ़रतन वजअल हौलना अजरन व ज़ुख़रन वजअल हौलना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। मुझे तो नाबालिग बच्ची, बच्चे और बड़े सबका आता है। आप लोग कहेंगे हीजड़े का जनाजा कौन सा है? कहोगे ना, अल्लाह ने मर्द औरत का रखा इसलिए ये कहता कि हीजड़े का भी वही हो। ये ज़हन में रखना, हीजड़े कोई अलहदा नहीं है। तो हम फिर ऐसा क्यों पढ़ते हैं? बाबा नमाज जनाजा दुआ है, और सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 110 पे लिखा है, काला आता आमीन दुआओ। आमीन भी दुआ है, जनाजा भी दुआ है। और कुरान में लिखा है उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, दुआ आहिस्ता मांगो तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हम कुरान पे भी अमल करते हैं, हदीस पे भी अमल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे शेयर भी करें ताकि आप लोग समझें और आगे भी समझें। लोग आपके रिश्तेदार, अहल वयाल जो भी होंगे, दोस्त यार, तो उनको भी समझाएं और आप भी समझें, और इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं।